नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और लगातार उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा में कई लोगों की जो है मौत सामने आ रही है। आखिर वो मौतें क्यों हो रही है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इसको लेकर के हमारे साथ आशीष सैनी जी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत। और पंकज डिमरी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में चारधाम यात्रा के दौरान 20 तीर्थयात्रियों की मौत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद सरकार हरकत में आई है और इस बीच यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने जो है जितने भी लोग यात्रा में आ रहे हैं उनसे अपील भी की है, सत्यापन के लिए सभी चेक पोस्ट और पुलिस चौकियों की जांच की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चारधाम यात्रा के दौरान एक सप्ताह में 20 तीर्थ यात्रियों की मौत का संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन मौतों के पीछे का मुख्य कारण क्या है, और भी बहुत से सवाल। सबसे पहले बीजेपी के पास में आ रही हूं, पंकज डिमरी जी, आखिर इन मौतों का मुख्य कारण क्या है? सवाल यही है आपसे सबसे पहला। रितिका जी, जैसे समाचार माध्यमों के से पता चला है कि चारधाम की यात्रा में अभी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण 20 तीर्थयात्रियों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला, जो अलग अलग स्थानों पर घटना है। और साथ ही यह बात भी विषय संज्ञान में आया कि इसमें अधिकतर मौतें 60 साल से ऊपर के लोगों की और हार्ट अटैक, इसका एक कार्डिक अटैक इसका कारण सामने आया है। क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं आने की आशंकाएं रहती है। और एक ये इसका एक कारण है। दूसरा, 2 साल के कोरोना के बाद अचानक से इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। और जहां तक पंकज डिमरी जी, ये तो आपको पता होना चाहिए था, और आपको शायद पता भी होगा कि 2 साल के बाद जो है, जब तीसरी इस साल जो है चारधाम यात्रा खुली, और साफ तौर पर हमने देखा कि पहले दिन किस तरीके से सुबह की अगर बात की जाए, जिस दिन कपाट खुले 35,000 से ज्यादा लोग जो थे केदारनाथ में मौजूद थे। उसके बावजूद भी स्थितियां इस तरीके की सामने आ रही हैं। 21 लोग की मौत हो गई है, 20 लोग जहां पर बताया जा रहा है, और मंगलवार को भी एक केदारनाथ में एक और श्रद्धालु की मौत हो गई। तो टोटल जो आंकड़ा है वो 21 हो गया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव क्यों है उत्तराखंड में? लगातार ये सवाल हम पूछते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इतनी दुर्गति क्यों है? रितिका जी, जहां तक हृदयाघात या कार्डिक अटैक वाली परिस्थितियां आती है तो इसमें बहुत ज्यादा राहत और मेडिकल फैसिलिटीज का अवसर नहीं मिलता। बड़े मेट्रो सिटीज में भी हार्ट अटैक से लगातार मृत्युआं होती है, और इस पर हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर बहुत ज्यादा पूर्वानुमान लगाया भी नहीं जाता। जब जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई उसी को खुद अंदाजा नहीं, तो सरकार को या अन्य व्यवस्थाओं को इसका पूरा अनुमान होगा ऐसा संभव नहीं है। तो थोड़ा सा सरकार ने लगातार तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करी है कि उच्च हिमालय क्षेत्र में जब यात्रा के लिए आ रहे हैं और आपको कोई चिकित्सीय समस्या, तो अपने डॉक्टरों से परामर्श लेके भी आना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जन जागरूकता का भी इसमें आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश मौतें हार्ट अटैक की है। इसमें तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज इन उच्च हिमालय क्षेत्रों में दे पा रहे, रास्ते में कोई पैदल मार्ग है, श्रद्धालु जो है जहां से आ रहे हैं, सेकंडों का हार्ट अटैक के मामले में तो सेकंडों का समय होता। अब बड़े मेट्रोज में भी लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, जहां पे बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है। ठीक है, आशीष सैनी जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा यही कहना है कि देखो, मैं अगर सरकार की आलोचना करूंगा तो हमारे मित्र जो है वो इस चीज को दूसरे संदर्भ में लेंगे। लेकिन मेरा एक सीधा सीधा संदर्भ ये है कि तीर्थ यात्री जो आ रहे हैं इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किया जा रहा है, और उस रजिस्ट्रेशन में ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि जब इतने सारे तीर्थयात्री हमारे यहाँ मौजूद है, तो तात्कालिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैं सरकार की आलोचना के बजाय इसमें कहूंगा कि जो हमारे प्रशासनिक सिस्टम के लोग हैं वो उन व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करने का काम करें, ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना हो तो उसमें कहीं पर भी ये बात ना आए कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण किसी व्यक्ति को कोई कष्ट झेलना पड़ा है। दूसरा विषय ये है कि यदि हम बात करते हैं वर्तमान सरकार के संवेदना की,
तो अभी डिमरी जी ने जैसे ही अपने वक्तव्य स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमें न्यूज चैनलों से सूचना मिली है, और सबसे अधिक शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से जब तक रिपोर्ट नहीं मांगी गई, राज्य की सरकार को मालूम भी नहीं था। ये चंपावत चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने में लगे हुए थे। ये आज भी जब दोबारा भी सरकार इनको मिल चुकी है, केंद्र में मिली है, राज्य में मिली है, अब भी ये कांग्रेस को कोसने में इतना व्यस्त है कि इन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति तो आप भी तो मौका ही ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा कि संवेदनशीलता, यानी राज्य के मुख्यमंत्री को इस पर रिएक्ट करके कुछ भी एक्टिविटी दिखानी चाहिए थी, बजाय इसके कि प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी का इंतजार करने की। तो ये संवेदनशीलता होती है। अब यदि किसी की मृत्यु किसी बीमारी के कारण भी हो रही है तो भी हमारी संवेदनशीलता ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगे कि हमें उनकी चिंता है। बीजेपी से पंकज टिमरी जी, संवेदनशीलता जो है राज्य की सरकार को दिखानी चाहिए, लेकिन जब केंद्र से इसका जवाब मांगा गया तब जो है कहीं ना कहीं होश आई है राज्य की सरकार को। देखिए, ऐसा कहना अनुचित है। राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर काफी गंभीर और संवेदनशील है। काफी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अचानक से संख्या बढ़ने से हो सकता है कुछ व्यवस्थाओं में संतुलन न सध पा रहा हो, इसलिए आज एक बार फिर सरकार ने इस पर काफी गंभीरता से तेजी से प्रयास करे और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि चारों धामों में यात्रा शुरू होने से पहले लगातार अंदेशा जताया जा रहा था कि कई हजार लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की अव्यवस्था वहां पर क्यों है? तो साफ तौर पर सवाल आपसे ही पूछा जाएगा, विपक्ष भी आप पर ही सवाल उठाएगा। पंकज टिमरी जी। रितिका जी, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ, सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। चारों धामों को लेकर यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी करने के लिए आज ही राज्य सरकार ने अलग अलग मंत्रियों के नामों का कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी देने का विचार किया है, जिसमें आज पहले चरण में केदारनाथ की धाम की व्यवस्थाओं के लिए डॉक्टर धन सिंह रावत को प्रभारी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी है। आज ही स्वास्थ्य निदेशालय में और तमाम उच्च अधिकारियों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बैठकें, उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। कल ही गढ़वाल कमिश्नर ने बद्रीनाथ का दौरा किया है। इससे पहले लगातार सरकार के प्रमुख अधिकारी इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था पर सरकार ने व्यवस्था आज तय कर दी है और लगातार जो यात्रा पड़ाव के प्रमुख केंद्र हैं उस पर यह व्यवस्था है कि मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी के निर्देश भी आज सरकार ने दिए हैं, जो पहले से थी उन क्षमताओं में वृद्धि की है यात्रा की संख्याओं को देखते हुए। तो ये मैं इस बात को कहना चाहता हूं, घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है, संवेदनशील है। पंकज टिमरी जी, अंदेशा आप लोगों को पहले से था कि इस तरह की स्थिति भी हो सकती है, इस तरह की घटना भी हो सकती है, और उत्तराखंड में क्या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इससे बखूबी हम सब जानते हैं, आशीष जी भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और आप भी बखूबी जानते हैं कितनी चाक चौबंद आप लोगों की व्यवस्थाएं हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो इमरजेंसी के केस में स्वास्थ्य सेवाओं में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहली चीज है एम्बुलेंस की, और हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है कि एम्बुलेंस की जो सेवा है वो मध्य प्रदेश के कर्मचारी और मध्य प्रदेश की कंपनियां चला रहे हैं, जिसको कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के नेता है वो ओन करते हैं। और आज भी वही स्थिति है। स्वास्थ्य से जो कर्मचारी है, एम्स से लेकर कई जगहों पर स्वास्थ्य के कर्मचारी हटाए गए हैं। आप देखिए ना, जिस जगह से यात्रा चल रही है ऋषिकेश से, वहां पर जो एम्स स्थापित किया गया है वहां कर्मचारियों को हटा दिया गया है, और आप स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर होने की बात कर रहे हैं। पंकज टिमरी जी, मेरा ये कहना है, कभी भी आप जब डिबेट में आए तो कम से कम इस बात की गंभीरता जरूर समझें कि यदि किसी हमारे मेहमान की, जो हमारे देश के दुनिया के किसी कोने से आ रहा है और वो हमारी कमजोरी के कारण, हमारी लापरवाही के कारण यदि वो उनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है या बीमारी स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के कारण मृत्यु होती है, तो हमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एम्स में आपने कर्मचारी घटा दिए, एम्बुलेंस आपने एक नई गाड़ी भी नहीं जोड़ी है इस यात्रा के लिए, जो कोरोना काल के बाद चल रही है, और ये चीजें ऐसी गंभीर है कि इनको होना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री ने, उनके कार्यालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आप इस अवसर को भी, क्योंकि भाजपा में तो ये कलाकारी है कि आपदा को भी अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस आपदा को भी एक अवसर के रूप में इस्तेमाल कीजिए। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए कोई ठोस योजना सामने लेकर आइए। हमारी पार्टी और हमारे जितने अन्य विपक्षी दल के लोग हैं वो भी आपके साथ खड़े होंगे, कौन मना करेगा। लेकिन सरकार की जो सोच है वो चंपावत चुनाव और खनन करने की नीति पर अटकी हुई है। आज भी वहीं पर काम अटके हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में
आप मुझे बताइए कि नहीं वर्तमान आशीष जी, सरकार अगर के आज भी उपरांत 21 साल राज्य का के उत्तराखंड हो मुख्यमंत्री गया, ने एक एक मिनट भी सुन बैठक लीजिए, नहीं की। 21 साल का उत्तराखंड हो गया और आज भी अगर स्वास्थ्य का अभाव है पहाड़ों पे तो कौन है इसका जिम्मेदार? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। क्या करा आप लोगों ने मिलकर के, क्या किया? नहीं, एक बार हम, एक बार तुम की मैं राजनीति बता लगातार रहा हूं, आप लोग ये करते जो रहिए और स्वास्थ्य जनता को सेवाएं मरने के दिखाई लिए दे छोड़ रही है, दीजिए। जो स्वास्थ्य सेवा दिखाई दे रही है, अस्पताल दिखाई दे रहे हैं, डिस्पेंसरी दिखाई दे रही है, एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, हाँ वो सब ये कांग्रेस की है, सब कांग्रेस की है। और जैसे ही एक भाजपा की सिंगल सरकार काम भी आई, भारतीय जनता जैसे पार्टी ही ने भाजपा बता की दी। सरकार आई, पता नहीं कहाँ वो एम्बुलेंस चली मैं गई, इसको कहाँ वो चैलेंज अस्पताल करके चले गए, स्वीकार कहाँ करता वो हूं। मशीनें चली गई, कहाँ वो डॉक्टर्स कहाँ चले पे गए। आप बताइए ना, वेंटिलेटर नहीं, रितिका जी समझने की कोशिश कीजिए कि वेंटिलेटर मौजूद है, उनको चलाने वाले ऑपरेटर मौजूद नहीं है। आप कितनी गंभीर स्थिति पर मतलब चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की वेंटिलेटर सरकार थी, मौजूद ठीक है, जैसे वेंटिलेटर कांग्रेस तो की वेंटिलेटर सरकार थी कांग्रेस वैसे की सरकार दी वेंटिलेटर गई। भी पहाड़ों में थे, इन्होंने ऑपरेटर को हटा अल्ट्रासाउंड की दिया। मशीनें भी पहाड़ों में थी, सब चीजें थी, चलाने वाले भी थे। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वेंटिलेटर पता नहीं कहाँ चले गए, चलाने वालों को पता नहीं क्या हो गया। वेंटिलेटर वही है, यही कहना चाह रहे हैं इन्होंने उनको चलाने वाले ऑपरेटर को, वहां पर काम करने वाली नर्सों को, मतलब बीजेपी पैरामेडिकल आई के तो स्टाफ ऑपरेटर को को भगा हटा दिया, दिया है। बीजेपी आई हटा ऑपरेटर दिया को भगा उन्होंने। दिया। तमाम प्रमाण मौजूद है, तमाम प्रमाण मौजूद है, कैसे हटाए गए हैं लोग, कैसे देहरादून की सड़कों पर, कैसे सड़कों पर धक्के खाए उन्होंने अपनी नौकरियों के लिए, और किस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मियों का मजाक बना के रखा। तमाम चीजें मौजूद है, एक एक उदाहरण मौजूद है, कैसे हम मान लें? पंकज जी जवाब इसी पर। देखिए, पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश ने 2013 की केदारनाथ आपदा की त्रासदी को देखा है। कांग्रेस की सरकार के समय यात्राओं को लेकर के और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या स्थितियां रही है, इसका पूरा देश गवाह है। मैं बहुत लंबे बहस, आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहता। लगातार ये बात सही है, उत्तराखंड राज्य के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवा भी एक चुनौती है, क्योंकि और उसका मुख्य कारण यहाँ की जटिल भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहाँ का पर्वतीय परिवेश है, जहाँ बहुत सारे डॉक्टर आना नहीं चाहते। बहुत सारी जगह सरकार नियुक्ति, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती है, सरकार ने नियुक्ति दी, डॉक्टर ने ज्वाइन करा, उसका कई महीने तो उसने दोबारा फिर वहां वापस नहीं आया। इसके लिए ये यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और अन्य कुछ कारण हैं। पर जहां तक इस यात्रा का विषय है, सरकार ने काफी गंभीरता से प्रयास करा है। अलग अलग यात्रा पड़ाव पर डॉक्टरों की नियुक्ति करी गई है। और जहां तक मृत्यु का सवाल है, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करे जाने की आवश्यकता नहीं। 20 मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति को चलते चलते रास्ते में कार्डिक अटैक पड़ जाता तो वो क्या करिएगा आप? क्या मेट्रोज में अटैक नहीं पड़ते? मैं तो ऐसे और डॉक्टर्स को भी जाना जो दूसरे डॉक्टर जो पेशेंट का इलाज कर रहे थे, खुद ही उनको अटैक पड़ गया अपने हॉस्पिटल में, सारी सुख सुविधा होने के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सकता। तो कार्डिक अटैक एक दूसरी परिस्थितियां, उसमें बहुत सेकंडों का मामला होता है। और पैदल यात्रा मार्ग पर और उच्च हिमालय क्षेत्रों में हर कदम पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसा होना संभव नहीं है। थोड़ा इसमें यात्री को, जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है कि आप जब उच्च हिमालय क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप अपना मेडिकल चेकअप करके चले। कुछ यात्रा पूर्व तैयारियां या कुछ यात्रा पूर्व दवाइयां आपको लेकर चलनी चाहिए, ऐसी लगातार सरकार एडवाइजरी जारी करती। हाँ, जिन जिन पड़ावों पर, चाहे गौरी कुंड है, चाहे सोनप्रयाग है, चाहे वो रामबाड़ा है, चाहे केदारनाथ है, चाहे बद्रीनाथ है, चाहे पीपल कोटी है, खड़पैग है, इन सभी जगहों पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई। किन स्थानों पर अगर डॉक्टर कम थे तो यात्रा पड़ावों पर अन्य स्थानों से भी डॉक्टरों को आजकल भेजा गया, वहां पे वो है। और तो चलते चलते अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो सरकार क्या कर रही है साहब? ये हर चीज को लेकर के सरकार के खिलाफ असंतोष का वातावरण बना, सरकार पे सवाल अड़क, सरकार कुछ नहीं। कुछ चीजें सामान्य घटनाक्रम भी होते हैं। हृदयाघात अगर किसी 65 साल के व्यक्ति को अगर उस पे हो जाता, चलती सड़ाई में आप क्या करिएगा? तो ये कहना कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जवाब आशीष जी सुन लेते हैं। देखिए, अभी जो वक्तव्य है पंकज टिमरी जी का, रितिका जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्लिपिंग को बाकायदा रिकॉर्ड में रखा जाए और चलाया जाए। इनका कहना है कि अचानक से कोई बीमारी हो जाए तो सरकार क्या कर सकती है। यदि आपको ये मालूम है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है, अच्छा, तो राज्य के अचानक से मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, मैं आपका एंकरिंग नहीं कर रहा हूँ। यदि आपका ये कहना है कि अचानक से कोई चीजें उपलब्ध नहीं कराई जा सकती तो सरकार क्या कर सकती है, तो आप अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कीजिए, ये जो मीटिंग करने की, बैठक करने की और विचार करने की जो नौटंकी कर रहे हैं, इसे बंद कर दीजिए। अगर आपने कह दिया कि राज्य में आने वाले लोग और तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग अपना मेडिकल चेकअप कराएं और अपने भरोसे ही आए, तो मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है, अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं।
लेकिन आप राज्य के मुख्यमंत्री और सभी अधिकारियों से कहिए कि नौटंकी ना करें, बेकार इन ठीक है। बैठकों में भी पंकज जी सरकार का देखिए, एक पैसा मिनट खर्च में होगा। आपकी प्रतिक्रिया भी मैं चाहूंगी। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं जी। मैं सैनी जी के जैसे उत्पन्नाक से बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं, पर एक बात सीधी सीधी है, कहीं भी अगर आप किसी उच्च हिमालय क्षेत्र में ट्रैकिंग के क्षेत्र में निकलते हैं तो आपकी व्यक्ति को, हर व्यक्ति की स्वाभाविक से जिम्मेदारी होती है कि अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करे कि मेरी स्वास्थ्य स्थिति, मेरे शरीर मेरा अनुकूल साथ देने की स्थिति में है या नहीं है। इसमें सरकार एडवाइजरी देती है, हर आदमी को सतर्क होना चाहिए। सरकार ने एडवाइजरी करी कि पोस्ट कोरोना वाले जो इफेक्टेड लोग को होना है, 60 साल से अधिक से उम्र वाले लोग अपना चेकअप करा के आए, अपनी दवाइयां लेके। थोड़ी केवल सरकार दोषी है, हमारी कोई उत्तरदायित्व नहीं, हमारा नहीं है। अरे आम जनता को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं वही तो आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको ये लगता है कि उनको अपनी दवाइयां और अपना इंतजाम खुद करके आना चाहिए था, तो जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरता है तो वहां पर मेंशन कर दीजिए। और आप एक लाइन लिख दीजिए, सरकार आपकी जिम्मेदार नहीं है। हार्ट अटैक ऐसी भी लाखों रुपए का बजट जो स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च कर रहे हो, इसे बचा लो, ये चुनाव में काम आएगा। अरे सैनी सर, लगातार सरकार, क्या किसी भी व्यक्ति को अपना मेडिकल परीक्षण कराने में कोई आपत्ति है सैनी साहब आपको? नहीं, किसी जब मेडिकल परीक्षण मुझे अपना मेडिकल परीक्षण मुझे खुद करना है, अपने स्वास्थ्य की खुद करनी है, यात्रा मार्ग मुझे अपने भरोसे जाना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो राज्य सरकार के अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जो भागदौड़ कर रहे हैं, ये भी तो सवाल है ना, सब चीजें तो सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, सब चीज तो सरकार मैं तो के ऊपर नहीं छोड़ सकते। एग्रीड हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। अगर आपकी हम सरकार के ऊपर कुछ नहीं छोड़ सकते, मैं एग्रीड हूँ इस बात से, मैं तो सहमत हूँ कि जब सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं तो सरकार लाखों रुपए खर्चा करके जो बैठकों की नौटंकी कर रही है, ये किस लिए कर रहे हैं ये लोग? ठीक है, तो आपसे परमिशन लेंगे, अब आपसे परमिशन लेंगे तब करेंगे बैठक। ठीक है, समय कम है हमारे पास। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका, आशीष जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में चारधाम यात्रा के दौरान 20 तीर्थयात्रियों की मौत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी। पीएमओ से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद सरकार हरकत में आई। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।